हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईमार एस बाई श्याम। एंड यार, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, इसके मैंने नंबर सिस्टम के लगभग 104 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आज है चैप्टर 2 हमारा बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। एंड इसमें लगभग इसके 65 क्वेश्चन हैं। एंड इसका मैंने सॉल्यूशन भी कर रखा है भाई। आज ज़्यादा सॉल्यूशन करने नहीं पड़े यार। रीज़न क्या है कि आपको केवल दो चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में, बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करने से पहले। एक तो ये लॉज होते हैं हमारे, जो कि 9 टाइप्स के लॉज हैं। जैसे आपको दिखाऊँ मैं, आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया, ए इंटू ए बराबर ए प्लस के बराबर ए। या आइडेंटिटी लॉ हो गया, ए प्लस के बराबर 1 होता है, ए प्लस के 0 बराबर ए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, एब्जप्शन लॉ, इनवोल्यूशन लॉ, इसे हम सॉरी डबल नेगेशन लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई इनके बारे में। ये हमारे ट्रुथ टेबल होते हैं। जैसे ए बी अगर इनपुट है तो क्या क्या आउटपुट आएगा। और गेट में ये आउटपुट आता है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर, एक्सॉर एंड एक्सनॉर। ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप लगभग बूलियन अलजेब्रा के 95% क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन दिखाऊँ मैं, क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड रूल ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, वैलिड रूल पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। देखो, ए डॉट ए बराबर ए होता है, हमने भी पढ़ा था आइडेम्पोटेंट लॉ में, ए डॉट ए बराबर ए होता है। ठीक है, ए प्लस के ए बराबर 1 होता है, ये भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में पढ़ा था। ए प्लस के ए बार, देखो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, ए प्लस के ए बराबर 1 होता है। बट ए प्लस के ए बार बराबर ए नहीं होता है भाई। ठीक है, तो ये गलत होगा, तो ये पता होना चाहिए। एंड देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इसी में आप देखोगे तो बेस्ड ऑन द करंट टेक्नोलॉजी इज द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली। इसके बारे में आपको लॉजिक फैमिली के बारे में पता होना चाहिए पहले से ही। लॉजिक फैमिली दो प्रकार के होते हैं, बाइपोलर, यूनिपोलर। बाइपोलर में जनरली 4 प्रकार की होती है वो टेक्नोलॉजी, RTL, DTL, TTL, ECL। इसे कहते हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डियोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसे कहते हैं इमिटर कपल लॉजिक। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, सबसे लोएस्ट ये होता है स्पीड में, फिर उसके बाद इसकी स्पीड, उसके बाद इसकी, देन ECL की सबसे फास्टेस्ट स्पीड होती है। एक होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में जनरली वो होते हैं हमारे, जैसे CMOS हो गया, या हमारा PMOS हो गया, ठीक है, ये हमारा NMOS। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हाँ, इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, इसे पॉजिटिव कहेंगे, इसे नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो ये अलग हो गया हमारा। इसमें ECL की फास्टेस्ट होती है, बाइपोलर फास्ट होता है CMOS से भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मैनी आउटपुट सिंगल कैन गेट है। तो भाई 1 आउटपुट होता है, जनरली मैंने पढ़ा होगा ऐसा करके, जैसे ये वाला। तो 2 इनपुट होते हैं एंड 1 आउटपुट होता है। ठीक है, तो 1 आउटपुट हो गया। एंड ये वाला क्वेश्चन है, इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ ए नंद गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉन्सिक्यूशन सर्किट इज। यानी कि फिर क्या कहेंगे उसे हम। तो इसमें देखो, आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं हम, दो, जब ए बराबर बी हो गया उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं भाई, तभी तुम कह सकते हैं ए बराबर बी को कनेक्टेड हो गए टुगेदर इनपुट्स। इसमें होता क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ए और बी कब इक्वल होता है, 0 0 पे इक्वल होता है या 1 1 पे इक्वल होता है, दोनों ए और बी इक्वल से। अगर हम इसमें वैल्यू दे दूँ मैं 0 0 की, तो नंड गेट में क्या आउटपुट आता है, 0 0 में हमारा होता है, देखो एंड गेट कर दो पहले, 0 1 सॉरी 0 0 0 1, उसका एंड गेट कर दो 1 1 1 एंड 0। ठीक है, ये तो होता है एक तरीके से 1 1 पे तो ये 0 दे रहा है, एंड 0 0 पे ये 1 दे रहा है। ठीक है, 1 है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इस तरीके से हम कहते हैं इसे नॉट गेट, नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट ही तो होता है, 1 का 0 0 का 1। एंड एक ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। और कौन सा क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़ो। कंसीडर एन एक्सोर गेट विद 4 इनपुट, 4 इनपुट है, X Y Z एंड W। तो वर्क फॉर विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट द आउट ऑफ दिस एक्सोर विल बी 1। 1 को कहते हैं हम तरीके से हाई, 1 को हाई, 0 को लो। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था। अब भाई, अब इसकी सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखो ये वाला, ठीक है, 100 नंबर 11। तो इसमें आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑड नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट जो होता है वो हाई होता है, एंड इवन नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट लो होता है एक्सोर गेट में। हाई का मतलब होता है 1, लो का मतलब होता है 0। ठीक है, अब आप काउंट करो यहाँ पे। पहला है हमारा, देखो इसमें काउंट किए, हाँ इसमें काउंट किए हैं, देखो अब ऐसे काउंट कर लो सीधा सीधा। पहला है हमारा 1 1 0 0। इनपुट कितने, सॉरी 1 कितने, 2। तो 2 क्या हमारा इवन नंबर है, तो यह इनपुट हमारा लो होगा, लो का मतलब 0 आएगा। इसमें भी 1 1 0 0 है, तो 2 हो गई, तो आउटपुट लो आएगा। इसमें 1 0 1 1, 1 कितने हुए, 3 3, यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर पे आउटपुट जो हमारा आता है हाई आता है, हाई को कहते हैं 1, तो ये वाला करेक्ट होगा। चौथे वाले में 4 1 है, जैसे हम इवन नंबर कहेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो एंड अगर हम एक्स नोड की बात करें तो इसका उल्टा होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ 1 हैं तो लो आएगा, और इवन है तो हाई आएगा। एक्स नोड उल्टा होता है इसका। ठीक है, एक देखो, एक ये वाला है, एन एंड गेट इज इक्वल टू, एन एंड गेट भाई बबल और के इक्वल होता है। आपको दे भी रखा है कि नैंड गेट का जो आउटपुट आता है 1 डॉट बी का बार आता है, एंड डी मॉर्गन लॉ से करोगे तो ए बार प्लस के बी बार भी कह सकते हैं। तो इसे कहते हैं बबल गेट। बबल गेट यानी कि पीछे बबल लगा दिए दो। बबल क्या करता है, नॉट गेट तरह की वर्क करता है। नॉट गेट जैसे ए का ए बार देता है, ऐसे ही देगा, ए का ए बार देगा, बी का बी बार देगा, अगर इसका आउटपुट आएगा ए बार बी बार। ठीक है, तो ए डॉट बी बार के इक्वल होता है ए बार बी बार। तो इसमें कौन सा होगा, बबल और गेट।
तो आज हमारे ये वाले क्वेश्चन थे एंड बहुत इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। जैसे ये वाला है, इन बूलियन अलजेब्रा ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, तो भाई ए के इक्वल होता है। हमारा जो एंड गेट होता है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टार यानी मल्टीप्लाई से करते हैं। ये हमारा प्लस साइन से हम बूलियन अलजेब्रा कौन से को करते हैं, तो हमारा हो गया और गेट को करते हैं प्लस साइन से, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, 1 प्लस के ए, हमें पता है 1 प्लस के ए 1 होता है, कौन सा लॉ है, लॉ पता हो चाहिए, 1 प्लस ए INT लॉ। क्वेश्चन आ जाएगा सीधा कि बताइए 1 प्लस ए कौन सा लॉ है, तो 1 प्लस ए बराबर 1 कौन सा लॉ है, तो हमें पता होना चाहिए INT लॉ होता है। तो ये है ए प्लस ए बी, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ के हमें पता था, देखो कहाँ है एब्जॉर्प्शन लॉ, देखो ये रहा, ए डॉट ए प्लस के बी, आउटपुट डायरेक्ट ए, हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए वैसे तो, आउटपुट डायरेक्ट ए आएगा, बट आप सॉल्व भी करके देख सकते हो तब भी वही आएगा, आप इसमें अगर तो लगाओगे तो यार। एंड और कौन सा क्वेश्चन था भाई इसमें, तो देखो वो क्वेश्चन इजी था, इसमें पूछा था कि भाई 1 0 1 0 एंड करोगे 1 1 0 0 से, तो सीधा सीधा एंड का मतलब होता है कि आप 1 एंड आप करा ही होगा, तो आप करके देख लोगे तो आउटपुट देखो जरा, 1 0 को 0 होता है, 1 0 को 0, 1 0 को 0, 1 1 का 1, यानी कि सेम पे 1 आता है, केवल 1 1 पे, इसे हम एंड गेट कहेंगे ना, वही वाला हो गया। एंड भाई और कौन सा क्वेश्चन था, जैसे MOS वाला क्वेश्चन आया था, MOS में जनरली 2 गेट होते हैं, एक नंद गेट और नॉर गेट। क्यों जनरली आप इसी को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, तो जनरली यही यूज होते हैं इसमें, ठीक है। एंड एक है हमारा, देखो ये डायल नेचर वाला क्वेश्चन है, डायल बूलियन एक्सप्रेशन, ये ठीक है आप पता होती है डायल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है। तो डायल बूलियन एक्सप्रेशन जो होती है, इसे हम 1 को एंड 0 को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, एंड प्लस एंड मल्टीप्लाई को भी रिप्लेस कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री में देखा होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री में ए को भी हम ए बार कर देते हैं, पर डायल में ऐसा नहीं करते हैं, डायल में ए को ए ही रहते हैं, डुअल नेचर कैसे कहते हैं, डुअल। जैसे आपको दिखाऊं, देखो ये, अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जो काम हमारा और गेट कर सकता है वो हमारा एंड गेट भी कर सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आपने देखा ए डॉट ए बराबर ए होता है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, ए डॉट ए बराबर ए होता है। द डुअल नेचर से कैसे हुआ है, इसका जो जितने भी आंसर आए ना, आधे वो डुअल नेचर से ही आए हैं। अब आप यहाँ क्या करते हैं, ए को ऐसे रख लो, मल्टीप्लाई को प्लस में कर देगा, ए को ऐसे ही होगा, तो इसका भी आउटपुट 1 ही आएगा, तो यानी कि सेम आउटपुट आएंगे। देखो ये आप इसको उठा लो, जैसे मुझे ध्यान है 1 प्लस ए बराबर ए है, ठीक है, मुझे याद है, ये वाला याद है मुझे, 1 प्लस ए बराबर ए है। अब इसका दूसरा लॉग क्या होगा, तो क्वेश्चन यार डुअल नेचर लगा दो, ये ए है, ठीक है, यहाँ हम करेंगे ए डॉट 1 को कर देंगे हम 0, तो तब भी ये आउटपुट ए ही आएगा। नहीं, यहाँ पे ये 1 होता है ना, हाँ ये तो कहते हैं 1 होता है, तो 1 का हमारा हो जाता है 0, ठीक है। तो देखो, तो 1 डॉट 0 बराबर 0, 1 डॉट 0 बराबर 0, इसे कहते हैं डुअल नेचर। एक तो ये वाला क्वेश्चन है कि भाई POS और SOP, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रहे, अगर हम बात करें SOP, इसे हम SOP ऐसे लिखते हैं, एंड POS को ऐसे लिखते हैं, जो हमारे लॉजिक गेट्स में, सॉरी KMF में जो होता है वहाँ पे आएंगे काम, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन थे यार, ये मैंने क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है UG नेट में, ये इसका मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। एंड भाई जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्स नॉर गेट को कौन सा कहते हैं, तो एक्स नॉर गेट को, ये हमारा एक्स नॉर गेट है, इसमें डॉट का ऐसे कई गोल लगा देते हैं, ये हमारा ये कौन सा है, ऊपर वाला ये एक्स नॉर गेट है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये भी आया था, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये कौन सा गेट है, तो इसे हम कहते हैं एक्स नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पे ये गोलू ऐसा लग रहा है। अगर एक्स नॉर गेट कौन सा होता है, तो एक्स नॉर गेट हमारा ऐसे होता है, ये हमारा एक्स नॉर गेट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे इसके, एंड भाई ये रहा, ठीक है। लगभग मैंने 161 क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड अगला हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब ये बूलियन अलजेब्रा है, या तो आपके लॉ पता हो तब आप बूलियन फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हो, एंड सेकंड आपको के मैप आपको पता होना चाहिए, के मैप से भी आप ऐसे करके उन्हें वैल्यू रख के कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, इसका मैंने क्वेश्चन किया था, आज मैं इन्हीं को करूँगा बूलियन फंक्शन को। इसमें आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, SOP और POS क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वैल्यूज होते हैं, इसमें वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन क्या है देखो, ये ABC बराबर 0 1 3 7, ये अच्छा ये गलत लिख रहा है, ये यहाँ पे ना सिग्मा स्मॉल m आता है, इसे कहते हैं मिन टर्म्स, इसे हम कहते हैं SOP। जैसे ये रहा सिग्मा m, इसे हम कहते हैं सिग्मा m स्मॉल m आएगा, एंड ये आता है हमारा पाई बड़ी m, इसे कहते हैं मैक्स टर्म। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ये कौन सा टर्म है, तो ये मैक्स टर्म है, एंड ये भाई हमारा मिन टर्म है, ठीक है। अब देखो ये वाला दे रखा है 0 1 3 7, एक तरीका आपका ये है, आप डायरेक्टली इससे पहले 0 1 3 7 को आप बाई नंबर में चेंज कर लीजिए, एंड देन आप वैल्यू रख लो। जैसे 0 को हम कहते हैं ना 0 यानी A, एंड 1 यानी कि A बार, ठीक है। तो 0 0 0 यानी A बार B बार C बार, एंड A बार B बार C A बार, एंड B C एंड A C। एक तो तरीका है मेरा, इसमें डायरेक्टली इन वैल्यू को मैं के मैप में रख लूँ, के मैप से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ये वाला। एंड एक तरीका है मैं इसको फिर मैं इसमें रूल लगाने पड़ेंगे मुझे। अब मुझे के मैप ईजी लगता है यार, देखो अब इसे भी हम कर सकते हैं करने को। तो अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, ये एंड इसमें से ये कॉमन है, A बार B बार C बार, जैसे A बार B बार कॉमन ले लेंगे तो C प्लस के C बार बचेगा, ठीक है। एंड इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से ये वाला कॉमन आएगा दोनों में से, BC एंड BC, तो मैं BC कॉमन ले लूँगा तो A प्लस के A बार बचेगा,
ठीक है, दिख रहा होगा भाई। अब देखो सी प्लस के सी बार क्या होता है, तो सी प्लस के सी बार भाई हमारा 1 होता है। ठीक है, ए प्लस के ए बार क्या आता है, ये 1 होता है। बी सी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी आएगा, और ए बार बी बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बार बी बार आएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ऐसे जितने भी हमारे बूलियन फंक्शन क्वेश्चन आएंगे आप पे दोनों मेथड हैं, बूलियन अलजेब्रा लॉ से भी कर लीजिए या के मैप से कर लीजिए। बट के मैप से यार ईजी पड़ता है, सीधी वैल्यू रखो, पेयर बनाओ, आंसर आ गया, जब बड़ी क्वेश्चन आती हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार मैं बूलियन सिंपल एंड इसके यार मुझे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सारे, तब आपको दिखाऊंगा मैं सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके भी यार क्वेश्चंस कितने हैं, एक तो यार मेरे को टाइम ज़्यादा मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या है, कई लोगों के मेरे पे कमेंट थे का भैया कि आप सॉल्यूशंस की वीडियो बना दीजिए, पर रीज़न क्या है यार, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ इस वक्त को। मैं लगभग 1 घंटे पढ़ता हूँ, 1 से 2 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ई मैथ्स का भी पेपर है, जिसकी डेट आ चुकी है यार, 22 तारीख को पेपर है हमारा। तो इसलिए मैं इसमें से ये है कि यार मैंने बुक मंगाई है, एंड थोड़ा थोड़ा मेरा होते रहे क्वेश्चन हल्के हल्के से, क्योंकि यार फिर उसका भी पेपर दूंगा ही मैं यार। तो इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैं एक चैप्टर्स के। जैसे आज मैंने ये वाला कर लिया है बूलियन अलजेब्रा का, एंड कल मैं कर लूँगा बूलियन फंक्शंस के। बूलियन फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन इसमें भाई, हाँ 100 क्वेश्चन से होंगे यार। तो उसके क्वेश्चन कर लूँगा। के में मुझे पैसे पता ही है, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ लगभग 239, हाँ लगभग 80 क्वेश्चन है के मैप के, तो उसे कर लूँगा। तो एक एक यूनिट खत्म करता चला जाऊँगा यार, जिससे मुझे फिर दोनों पेपर्स को मैं टैकल कर पाऊँ। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।